Good morning, everyone. Today I will discuss the poem Brahma by R.W. Emerson. Full name Ralph Waldo Emerson. In this poem, the poet Ralph Waldo Emerson discuss the power of Hindu's god Brahma. इस पोएम की खासियत यह है कि इसमें स्पीकर जो है वो खुद ब्रह्मा है. इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज. स्लेयर मतलब होता है खूनी और खून का रंग तो लाल होता ही है, इसलिए यहाँ पे खूनी को भी रेड स्लेयर बताया गया है. स्लेज का मतलब होता है खून करना. यदि लाल खूनी यह सोचता है कि वह खून कर रहा है, और इफ़ द स्लेन थिंक ही स्लेन, यहाँ दोनों स्लेन का मतलब अलग अलग होगा. पहले स्लेन का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका खून हो रहा है, यानी कि विक्टिम, एंड दूसरा स्लेन उसका मतलब होता है खून होना. यदि विक्टिम सोच रहा है कि उसका खून हो रहा है, दे नो नॉट वेल द सटल वेज. शटल मतलब होता है बारीक. वे ब्रह्मा की बारीक तरीकों को नहीं जानते हैं. आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन. मैं रुकता हूँ, जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ. यानी कि यदि लाल खूनी यह सोचता है कि वह खून कर रहा है और विक्टिम सोचता है कि उसका खून हो रहा है, तो वे नहीं जानते हैं. तो वे ब्रह्मा की बारीकियों को नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा हर आत्मा में होते हैं और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है. वह पृथ्वी पर आती है, रुकती है, जाती है और फिर वापस आती है. फार और फॉरगॉट टू मी इज नियर. जो दूर हैं, जिन्हें भुलाया जा चुका है, वह भी मेरे पास है. यानी कि जो इंसानों के से दूर चला जाता है उसे भुला दिया जाता है, लेकिन ब्रह्मा से ना तो कोई दूर जाता है और ना ही ब्रह्मा किसी को भूलते हैं. शैडो एंड सनलाइट आर द सेम. परछाई और प्रकाश दोनों ही सेम है. इंसानों को फर्क पड़ता है परछाई और प्रकाश से, ब्रह्मा को नहीं. द वैनिस्ड गॉड्स टू मी अपीयर. वैनिस्ड मतलब होता है गायब. जो भगवान गायब हो चुके हैं, मतलब कि जो भगवान पृथ्वी से चले गए हैं और मानव द्वारा भुलाए जा चुके हैं, वे भी ब्रह्मा के पास हैं. एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम. प्रसिद्धि और अपमान दोनों बराबर हैं, मतलब इंसानों को फर्क पड़ता है प्रसिद्धि और अपमान से, ब्रह्मा को नहीं. दे रेकन एल हु लीव मी आउट. रेकन का मतलब होता है मानना. इल मतलब होता है गलत. वे गलत मानते हैं जो मुझे बाहर करते हैं. मतलब कि जिन्होंने अब दिमाग, मतलब जिन्होंने ब्रह्मा को अपने दिमाग से निकाल दिया है, वे गलत करते हैं. वैन मी दे फ्लाई आई एम द विंग्स. जब वो मुझसे दूर उड़ते हैं तब मैं उनके पंख होता हूँ. आई एम द डाउटर एंड द डाउट. संदेह करता भी मैं हूँ और संदेह भी मैं हूँ. आई एम द हेम्न द ब्राह्मण सिंग्स. हेम्न मतलब होता है मंत्र. जो ब्राह्मण लोग मंत्र गाते हैं वह मंत्र भी मैं हूँ. मतलब इस पोयम में ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा हर जगह हैं. द स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अवॉर्ड. अवॉर्ड है. पाइन का मतलब होता है तरसना और अवॉर्ड का मतलब होता है निवास. जो शक्तिशाली भगवान हैं वह भी मेरे निवास पर आने के लिए तरसते हैं. एंड पाइन इन वेन सेक्रेट सेवन. वेन का मतलब होता है व्यर्थ और सेक्रेट का तो पवित्र होता ही है. जो इन 7 पवित्र जगहों पर जाने के लिए तरसते हैं वह व्यर्थ हैं. बट दाउ मीक लवर ऑफ द गुड. दाउ का मतलब होता है यू, मीक मतलब होता है आज्ञाकारी. जो आज्ञाकारी प्रेमी होते हैं अच्छाई के. फाइंड मी मुझे पाओ, मुझे ढूंढो. एंड ट्रूथ एंड एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन. हेवन को नहीं, हेवन की तरफ पीठ कर लो और मुझे ढूंढो. मतलब ये है कि जो इन 7 पवित्र जगहों पर जाने के लिए तरसते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि शक्तिशाली भगवान भी मेरे इस निवास पर आने के लिए तरसते हैं. और तुम अच्छाई के प्रेमी, अच्छाई के आज्ञाकारी प्रेमी, हेवन को ना ढूंढकर मुझे ढूंढो और हेवन की तरह पीठ करो. मुझे पाओगे तब तुम्हें हेवन मिलेगा. थैंक यू.